खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा 7 अजला और फ्रंटियर रीजन्स में सूबाई असम्बली के 16 हलकों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग 5 बजे तक जारी रहेगी। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, लेवीज और पाक फौज के दस्ते तैनात किए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इंतखाबात के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे पेशावर से मुमताज बंगश। खैबर पख्तूनख्वा की जमशुदा 7 अजला में आज इंतखाबात हो रहे हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम अजला में 554 पोलिंग स्टेशनों को हसास तरीन, 882 को हसास और 461 को नॉर्मल करार दिया गया है। सिक्योरिटी के लिए पुलिस, खसादार फोर्स और लेविस के साथ साथ पाक फौज के दस्ते भी तैनात किए गए हैं। तमाम 16 हलकों में कुल 28,01,000 राय दहिंदगान हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए 1896 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनमें खवातीन के लिए 376 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इन इंतखाबात में 2 खवातीन भी हिस्सा ले रही हैं। इंतखाबात के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नताइज रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर के जरिए नहीं भेजे जा सकेंगे, बल्कि हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपने तौर पर रिटर्निंग अफसरान के पास नताइज पहुंचाने का जिम्मेदार होगा। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ मुमताज बंगश, 92 न्यूज़, पेशावर। तारीख बदल गई। खैबर पख्तूनख्वा में जमशुदा कबायली इलाकों की तारीख में पहली बार आज सूबाई असम्बली के इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी है। इंतहाई हसास 554 पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फौज तैनात की गई है। पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इसी पर बात करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। बाजोड़ जिला से हमारे साथ रहम यूसुफजई, शिमाली वजीरिस्तान से हमारे साथ जिशान काका खेल और जिला खैबर से फखरुद्दीन सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे बाजोड़ का। रहम वहां पर मौजूद हैं। रहम, बताइएगा यहाँ पर कितने हल्के बनाए गए हैं, कैसे सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, रश कितना देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने फरमाया कि तारीख रकम हो रही है, तो आज इस तारीखी रकम का एक पल पल जो है हम आपको जिला बाजोड़ से वक्तन फ़वक्तन हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हम बाजोड़ में मौजूद है, जहां पे इस सूबाई हलकों में पहली बार इंतखाबात के लिए 3 सूबाई हलके बनाए गए हैं। हल्का PK 100, 101 और 102, जिस पर मजमूई तौर पर 37 उम्मीदवार मद मुकाबिल है। ख़ासतौर पर यहाँ पे आपने जोश खरोश की बात की तो यकीनन यहाँ पे 8 बजे से पहले यहाँ पे पोलिंग स्टेशन के बाहर जो लोग खड़े थे, बुजुर्ग शहरी भी यहाँ पे हमने देखे काफ़ी कि वो भी काफ़ी यहाँ पे पुरजोश थे। और ख़ास तौर पे इस जो तारीख रकम होने जा रही है, आज पहली बार इनको ये मौका मिल रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अपने जो कायदीन है, अपने जो नुमाइंदगान है, उनको बराह रास्त उनको वो ये लोग मुंतखब कर सकेंगे। ज़िला बाजोड़ के 3 हलकों पर मजमूई तौर पर 37 उम्मीदवार आमने सामने, जबकि यहाँ पे इसी 3 हलकों के लिए 338 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिसमें हसास तरीन पोलिंग स्टेशन की तादाद 26 है, जबकि 65 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है, जबकि 236 पोलिंग स्टेशन जो है वो नॉर्मल तस्वर किए गए हैं। खास तौर पे अगर इस उम्मीदवारों की बात करें तो PK 100 पर यहाँ पे जो है वो PK 100 पर 15 उम्मीदवार आमने सामने हैं, जबकि PK 101 पर 10 उम्मीदवार और PK 102 पर 12 उम्मीदवार आमने सामने। यहाँ पे अगर उम्मीदवारों के हवाले से बात करूँ तो पहली बार यहाँ पे पाक सरजमीन पार्टी से भी 2 उम्मीदवार जो वो इसी हलकों से इलेक्शन इंतखाबात लड़ रहे हैं। और ख़ास तौर पर यहाँ पे जो अक्सरियत है वो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम जो कि मजहबी जमात है, वहाँ पे यहाँ के जो लोग हैं उनकी सियासी वाबस्तगी इन 2 सियासी पार्टियों और मजहबी पार्टियों से खास तौर पे वाबस्ता है। यहाँ पे बाजोड़ में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सिक्योरिटी जो भी हसास तरीन जो पुलिस स्टेशन है उसके अंदर पाक फौज तैनात है और साथ में FC और जो दीगर पुलिस एहलकार है वो इनको सिक्योरिटी में मुआवनत फराहम कर रहे हैं। वोटर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रजिस्टर्ड जो वोटर्स की तादाद है वो यहाँ पे 5 लाख से ज़ायद है, जिसमें ख़ास तौर पे जो तीनों हल्कों पर मजमूई तौर पर हल्का PK 106 पर जो है वो ख़वातीन के लिए जो ख़ास तौर पे 36 मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए देंगे। 236 जो पोलिंग स्टेशन है वो इस वक्त नॉर्मल है। और ख़ास तौर पे जो वोटर्स की तादाद है वो छठी मरदमशुमारी के बाद ये वाहिद जो है कबायली ज़िला है बाजोड़, जहाँ पे जो कि आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा ज़िला है, जिसकी आबादी जो है वो तकरीबन 11 लाख बताई गई है।
5 लाख से जायद जो है हक राय दहिंदा आज अपने हक राय का इस्तेमाल करेंगे और शाम 5 बजे तक जो है वो पोलिंग जो है बगैर किसी वक्फे से बिला तातुल जारी रहेगी और शाम 5 बजे के बाद जो है रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कबायली अजला में पहली बार तारीख रकम होने जा रही है और पहली बार इनको मौका मिल रहा है कि वो सूबाई असम्बली के लिए अपने लिए नुमाइंदगान को मुंतखब करें। जी ठीक है, पोलिंग का अमल इस वक्त जारी है, वहां पर वोटर्स मौजूद हैं। हमारे साथ ही रहिएगा। हम रुख करेंगे शिमाली वजीरिस्तान का। ज़ीशान वहां पर मौजूद हैं। ज़ीशान, बताइएगा खवातीन की कितनी तादाद आप देख रहे हैं वोट डालने के लिए आई और यहाँ पर सिक्योरिटी के कैसे इंतजाम हैं? देखिए, वो दिन आ गया जिस दिन का इंतज़ार था। कबायली अवाम पहली बार अपना वोट इस्तेमाल करने के हकदार करार पाए और काफ़ी ज़्यादा पुरजोश है। यहाँ पर वक्त से पहले जो है काफ़ी तादाद में बुज़ुर्ग और नौजवान पहुँचे हैं। ख़वातीन हमें अभी तक नज़र तो नहीं आई, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है क्योंकि अभी जो है चंद कुछ मिनट पहले ही पोलिंग का अमल जो है शुरू हो गया है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो 2300 से ज़ायद जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात किए गए हैं। पेरे लगाए जा रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं। काफ़ी जोश और खरोश पाया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है मीरली में, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है मीरली। यहाँ पर सूबाई असम्बली के 2 हल्के हो गए, PK 111 और PK 112 पर जो है पोलिंग का अमल शुरू हो गया है और 5 बजे तक ये प्रोसेस जो है शुरू रहेगा। अगर मैं इस मीरली का बात करूँ जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये PK 11 सूबाई असम्बली का हल्का है और यहाँ पर PTI और जमीयत इस्लाम फे के दरमियान जो है कांटे का मुकाबला होगा और लोग जो है PTI को सपोर्ट कर रहे हैं, कोई जो है जमीयत उलमा इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यही उनका कहना है कि जो भी जीतेगा, जीत वजीरिस्तान का होगा और जीत पाकिस्तान का होगा। काफ़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। इस पोलिंग स्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो 76 पोलिंग स्टेशन यहाँ पर कायम की गए हैं, जिसमें 70 हसास है, उसके लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर ली गई है। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दी गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी देखने को मिल रही है। वक्त से पहले लोग आए हैं, बुजुर्ग आए हैं, नौजवान आए हैं और उनका यही एक ख्वाहिश है और यही एक उम्मीद है कि पहली बार इनको नुमाइंदगी मिल रही है और इनके जो मसाइल है अभी वो सूबाई असम्बली के प्लेटफॉर्म पर उठेंगे और वो हल होंगे। ये जो इलाका है मीरली का, यहाँ पर 3 तहसील है, स्पिन बाम है, शवा है और मीरली है। सबसे ज़्यादा वोटर्स जो है इस इलाके की है। अगर PK 111 में रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 1,48,053 रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिसमें 92,000 से ज़ायद मर्द है और 48,000 से ज़ायद जो है ख़वातीन है। पोलिंग बूथ बनाए गए हैं मर्द और ख़वातीन के लिए अलग अलग। 48 पोलिंग बूथ जो है मर्द के हैं, 33 पोलिंग बूथ जो है वो ख़वातीन के लिए है। कुछ के अलावा जो है ख्याल रखा गया है खुसूसी तौर पर यहाँ के सकाफत का कि अलग अलग पोलिंग स्टेशन हो, जो सकाफत है इस इलाके का कि वो उसकी पामाली ना हो और उसकी पामाली को बरकरार रखा जाए। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ज़ीशान, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जिला खैबर का रुख करेंगे। फखरुद्दीन सैयद वहां पर मौजूद हैं। फखरुद्दीन सैयद, बताइएगा जिला खैबर के हिस्से में कितनी नशिस्तें आई हैं? जिस तरह ज़ीशान ने बताया कि सुबह से ही वहां पर बुजुर्ग मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे और काफी जोशो खरोश उन्होंने देखा। जिला खैबर में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि तारीख में पहली दफा जो इलेक्शन हो रहा है और उसमें जो कबाइल जो है जिला खैबर के वो बड़ी दिलचस्पी से जो है वो जोश और खरोश से इसमें बड़ी तादाद में सुबह ही यहाँ पर काफिले आना शुरू हो गए थे, कैंप लगा दिए गए थे, टेंट लगा दिए गए थे, जिसमें लोग जो है वो बैठे हुए हैं, अपनी मौजू की बातें कर रहे हैं, किस कैंडिडेट को वोट देना है। और अभी भी यहाँ पर जो कन्विंसिंग हो रही है वो अभी जारी है। तब इस जो पोलिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनमें खातून जो है नाहिद आफरीदी यहाँ पे वो खड़ी हुई है की जानिब से, तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नूरुल हक कादरी जो है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर जो दूसरे जो उम्मीदवार हैं आजाद, यहाँ पे जो मुकाबला जो होगा वो आजाद उम्मीदवारों का और तहरीक इंसाफ के दरमियान हो रहा है। क्योंकि जो बाज लोग जो है जिसपे अगर आप देखें तहरीक इंसाफ के जो वोटर्स हैं वो भी आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं और जो ANP के और मुस्लिम लीग के जो वोटर्स हैं वो भी इसमें आजाद उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट करते हुए नजर आ
जा रहे हैं। जमरोद की सूरत हाल ऐसी है, लंडिकोतल में जो है वहां पर तहरीक इंसाफ जो है वो मजबूत है। सुरकमर बाड़ा में अगर आप देखें तो वहां पर एनपी अक्सरियत दिखाई दे रही है, और इसी तरह सुरकमर, वजीर डांड और कदम के इलाके जो है वहां पर भी काफी जो है वो गहमा गहमी है। तो हमें पर एक बड़ी न्यूज हमारे पास आई है। हम सबसे पहले सबसे आगे हम जिस तरह 19 न्यूज की रिवायत रही है कि ब्रेकिंग न्यूज जो है वो आवाम तक पहुंचाए, हमारे पास सबसे पहली खबर आई है कि इस वक्त जो वहां पर जो लोअर सलमान और गढ़ सलमान जो इलाके हैं, लोअर सलमान और गढ़ सलमान, ये वो इलाके हैं वरकोट सलमान और लोअर सलमान जो पाक अफगान बाउंड्री के पास है, और यहाँ पर उनको किसी किस्म के थ्रेट भी मिल रहे थे और लोगों को ये कहना था कि हो सकता है वोट ना डाले जाए। लेकिन अब वहाँ पे बड़ी तादाद में लोग आ गए हैं। यहाँ पर मजीद बात करते हैं यहाँ के शफीक अफरीदी से। शफीक, ये बताइएगा कि लोअर सलमान और जो वरकोट सलमान जो है वहाँ पर किस किस्म की पोलिंग है? यहाँ पे तो काफी सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी पहुंच चुकी है वहाँ पर। जी बिल्कुल, हमें बात हुई वहाँ से, हमारे जराये ने ये बताया कि पाक फौज और पुलिस YFC वहाँ पर पहुंच चुका है, और वहाँ पर जिस तरह जमरोद और बाड़ा और लंडिकोट में गर्मी है, लोअर सलमान में वहाँ पर गर्मी है और पोलिंग का अमला जारी है। जी बिल्कुल, आप जैसे देख रहे थे कि वहाँ पर जो लोअर सलमान और गढ़ सलमान जो है जो एहसास तरीन 55 पोलिंग स्टेशन में से ये शुमार हो रहा था इनका, वहाँ पे आज भी सुबह से थ्रेट चल रहे थे, लेकिन पाक फौज और आर्मी और पुलिस ने वहाँ पर कंट्रोल संभाल लिया है। जो बॉर्डर फेंसिंग जो है वहाँ पे जो थोड़ी बहुत दहशतगर्दों की तरफ से कटने का उन्होंने कुछ अमल किया था, उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर बिल्कुल फुल प्रूफ कर दिया है। लोगों की बड़ी तादाद है जो वहाँ पे जा रहे हैं, वोट पूल कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ की जो 5 लाख जो वोटर्स जो है वो अपना रख के रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ अजला से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, रहम और फखरुद्दीन सैयद आपका।